हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं मिलन बराड़ और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जाविया स्कूलिंग सिस्टम में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जेई स्पेशल एपिसोड में इंक्लूड होता है, जो कि है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रिगार्डिंग हम आज उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है वो जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये जो ट्रांसपोज है वो आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में कवर किया ही होगा, इसके सम्स भी आपने किए होंगे। तो आज हम इसके रिगार्डिंग जितनी भी थियरीज है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? ट्रांसपोज of a matrix can be said as if I am having a matrix with m number of row and n number of columns, then the matrix is said Aij m cross n. It means there is m number of rows and n number of columns in this matrix. If I convert all the rows into columns and all the columns into rows, then new matrix can be generated as the transpose of the matrix, right? So transpose of the matrix is basically हमें क्या करना होगा कि सारे रोज को हमें कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर मैं सब रो को कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। से फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग वन मैट्रिक्स which is 3 by 3 matrix 1 2 3 minus 1 2 0 2 1 5. So this is 3 by 3 matrix. The number of rows are 3 and number of columns are also 3. Now I am going to convert this matrix into transpose of the matrix. Alright, so I have to convert all the rows into corresponding column. यानी कि first row becomes first column, second row becomes the second column, and third row becomes third column. Right? The first row is become first column. So 1 2 3 minus 1 2 0. Second row becomes second column and third row becomes third column. So I have basically this matrix, and this matrix is known as the A transpose. A transpose, or you can read it as ADS. So we can indicate the transpose of a matrix as ADS or A raised to T. So if A matrix is m by n matrix, then ADS is n by m matrix. यानी कि सारी रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम्स जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम एक बार। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज का अगर फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज किया है, इसका मैं अगेन ट्रांसपोज कर देता हूँ। अगेन ट्रांसपोज यानी कि रोज को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। ये फर्स्ट रो बन जाएगी हमारे लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगी हमारे लिए सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम। तो ये देखो ये सेम मैट्रिक्स मिला कि नहीं जो सबसे पहले था, यानी कि ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? A, राइट? सो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A डेस। A डेस का डेस हमें क्या मिलेगा? A मिलेगा, राइट? अब देखो A प्लस B का डेस क्या होगा? A डेस प्लस B डेस। ऐसे सम्स भी हमने प्रूव किए हैं एनसीईआरटी सेक्शन हम जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें ये सारे सम्स हमने प्रूव किए। ये भी प्रूव किया है, ये भी प्रूव किया है। तो ये देखो क्या है? A प्लस B का डेस यानी कि हम डायरेक्टली सेपरेट डेस दे सकते हैं। A माइनस B का डेस यानी कि A डेस माइनस B डेस। अब A B का डेस यानी कि B डेस इंटू A डेस। वैसे ही हम ये दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ कंबाइनली देख सकते हैं। A B C का डेस यानी कि C डेस B डेस A डेस। रिवर्स से सीक्वेंस स्टार्ट करना है, C डेस B डेस A डेस, राइट? A रेस टू n का डेस यानी कि A डेस रेस टू n। K A डेस यानी कि K बाहर आ जाएगा, ओनली A का ही ट्रांसपोज आपको करना होगा, राइट? सो ये सिंपल प्रॉपर्टीज है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी-कभी काम आ सकती है, राइट? सो अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज है और उसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। सो व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स? बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन व्हिच द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इटसेल्फ। यानी कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। 3 by 3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है व्हिच इज लुकिंग लाइक दिस 2 1 4 1 4 5 6 6 7. So I have this matrix. Now I am going to find the transpose of this matrix. So now what is the transpose of this matrix? All rows going to convert it into columns. So 2 1 4 1 5 6. First row becomes first column, second row becomes second column, and third row becomes third column. Right? So basically I have this matrix, and this matrix is
मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी कि A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज मिल रहा है, यानी कि मैं अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम ये मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोल सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, राइट? सिमेट्रिक होने के लिए कंपलसरी उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट? ओके, so this is all about symmetric matrix. Now what is about the skew symmetric matrix? Skew symmetric matrix यानी कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और माइनस की साइन वहां से मैं कॉमन ले लूंगा, अगर मैंने माइनस की साइन कॉमन ले ली तो वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 3x3 का ये मैट्रिक्स लेते हैं हम यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 0 4 -4 and 0. So if I am going to find the transpose of this matrix, so what is the transpose of this matrix? A transpose is equals to first row is converted into first column, second row is converted into second column, third row is converted into third column, right? So मुझे ये मैट्रिक्स मिल गया। अब देखो इस मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक माइनस में कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन यानी कि जो भी पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगा, जो भी नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? सो ये हो गया 0 1 2 1 0 4 2 -4 0। अब देखो ये बेसिकली यही मैट्रिक्स है कि नहीं? ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस था ये माइनस बन गया, राइट? तो बेसिकली यही मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए मिल रहा है। A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी डायगोनल्स के एलिमेंट्स है वो डायगोनल्स के एलिमेंट्स 0 0 0 होने चाहिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सारे डायगोनल्स के एलिमेंट्स 0 0 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कौन सी कंडीशन लिख सकता हूँ? देखो अब मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, राइट? A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है? द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ऑल डायगोनल एलिमेंट, देखो यहाँ पे सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है। All the diagonal elements are 0, then that matrix is known as skew symmetric matrix. अब प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज। सारी भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिख ली है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है A is a square matrix. A is a square matrix, then A plus A dash is a symmetric matrix. अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A डैश करोगे तो वो ऑलवेज सिमेट्रिक ही मिलेगा। अगर A माइनस A डैश करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगा। यानी कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा और उसका ट्रांसपोज अगर ऐड करोगे तो सिमेट्रिक मिल जाएगा, राइट? सिंपल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन में क्या बोला है? इफ A and B are symmetric or skew symmetric matrix of same order then A plus B is also symmetric or skew symmetric। यानी कि A and B अगर दोनों सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडिशन भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अगर A and B सेम ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडिशन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी कि सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक, राइट? ओके, नेक्स्ट वन। If A is symmetric or skew symmetric, then KA is also symmetric or skew symmetric। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी सिमेट्रिसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं। यानी कि मैं अगर A मैट्रिक्स को कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक ही रहेगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। उसकी सिमेट्रिसिटी में कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है, राइट? अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर यहाँ पे है A मैट्रिक्स मेरे पास, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट? तो ये सारे टर्म्स जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये अगर सिमेट्रिक है तो ये भी कौन सा होगा? सिमेट्रिक ही होगा।
यानी कि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसकी सिमेट्रिसिटी में कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखो, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके रिगार्डिंग आपने एनसीईआरटी में बहुत सारे सम्स भी सॉल्व किए होंगे, राइट। सो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, ध्यान से सुनना, any matrix can be represented as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Any matrix can be represented as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. यानी कि अगर मुझे A मैट्रिक्स को as a sum of symmetric and skew symmetric matrix रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, 1/2 A plus A dash plus 1/2 A minus A dash। तो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 A dash minus 1/2 A dash तो कट हो जाएगा, और 1/2 A plus 1/2 A यानी कि ये हो गया। और आपको अच्छे से पता है कि A plus A dash कौन सा मैट्रिक्स है, अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी कि नहीं, A and B are symmetric matrix of same order, then A plus B is also symmetric। तो ये वाली प्रॉपर्टी देख लो, A plus A dash is symmetric, तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, और ये कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये A मैट्रिक्स है, वो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, A and B are symmetric of same order, then AB is symmetric if and only if, IFF मतलब if and only if AB is equals to BA। यानी कि A and B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो AB भी सिमेट्रिक हो सकता है। कब होगा, AB इक्वल टू BA है, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड कंडीशन है। अगर A and B सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसके अकॉर्डिंगली AB भी सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन कब, जब AB इक्वल टू BA होगा तभी वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर A and B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AB भी सिमेट्रिक हो सकता है, कब, AB इज इक्वल्स टू BA, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है, राइट। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो ये तो एनसीईआरटी का एक सम ही है, आपने प्रूव भी किया होगा, राइट। B dash AB is symmetric or skew symmetric accordingly A is symmetric or skew symmetric। यानी कि B dash AB जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, A पे डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, A के ऊपर। अगर A सिमेट्रिक है तो B dash AB भी सिमेट्रिक होगा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो B dash AB भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये डिपेंड करता है ऑन A, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओड पावर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सपोज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो कोई भी A मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने लेट कर लिया कि लेट A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसकी मैं कौन सी पावर ले रहा हूँ, ओड इंटीग्रल पावर। ओड इंटीग्रल पावर यानी कि 1, 3, 5, 7 व्हाटएवर आप पावर लोगे वो चलेगा, 2k + 1 कोई भी ओड इंटीग्रल पावर आप ले सकते हो। तो ये जो ओड इंटीग्रल पावर है वो कौन सा मैट्रिक्स देगी, वो भी एसएस ही देगी, एसएस यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अगर आपको कोई एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल से भी कर सकते हो, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो स्क्यू सिमेट्रिक, इसका क्यूब करो, क्यूब करोगे तो वो मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रेज़ टू इवन पावर, यानी कि A जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी मैं पावर ले रहा हूं 2, 4, 6, 8 इवन पावर, कोई भी इवन पॉजिटिव पावर ले रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक रेज़ टू इवन इक्वल टू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक रेज़ टू ऑड इज इक्वल्स टू स्क्यू सिमेट्रिक। अगर स्क्यू सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक ही रहने देना है तो हमें उसकी पावर ऑड लेनी होगी, और स्क्यू सिमेट्रिक को सिमेट्रिक बनाना है तो पावर लेनी होगी इवन। इवन पावर लेने से वो बन जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, A and B are symmetric of same order। अगर A and B symmetric of same order यानी कि ये 2/2 का होगा तो ये भी 2/2 का होगा, ये 3/3 ये भी 3/3 होगा, और दोनों कौन से सिमेट्रिक है, राइट। तो AB minus BA क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। AB minus BA इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड AB plus BA इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप प्रूव भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में इसका प्रूफ दिया है, इसका प्रूफ नहीं है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको बेसिक ये जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी डिस्कस करवाई ना,
ये फाइंड करनी है, ए बी माइनस बी ए का डेस करना है। यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का अगर आप डेस कर लोगे, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा लो, उसके बाद ए बी डेस वाली प्रॉपर्टी लगा लो, तो आपको मिल जाएगा ए बी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए मिलेगा, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर ए बी प्लस बी ए फाइंड करोगे तो वो मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सो अच्छे से एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज देख लो, अच्छे से कॉपी कर लो और पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, राइट। Okay students, so next topic is a very simple topic named trace of a matrix. So what is the trace of a matrix? So trace is basically अगर कोई भी diagonals है, वो diagonals के सारे elements को अगर हम add कर देंगे तो उसे बोलेंगे trace of the matrix. So for example, I am having one matrix and it is 1 2 3 4 5 minus 2 1 0 minus 1. So this is the matrix A. Now what is the trace of this matrix? Trace of A is denoted as TR of A, or you can say TRAC, whole spelling of A. I am going to write here TR of A. So trace of A is equals to sum of all diagonal elements. Sum of all diagonal elements. तो यहाँ पे देखो diagonal के elements कौन कौन से हैं? 1 प्लस 5 माइनस 1, यानी कि इसका जो ट्रेस है वो ट्रेस कितना हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। इसके रिगार्डिंग सिंपल प्रॉपर्टीज दी गई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। यानी कि अगर मेरे पास कोई दूसरा एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस है 5 2 0 1 0 5 2 3 0, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -2, तो ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ बी यानी कि डायगोनल्स के एलिमेंट्स का एडिशन, 5 प्लस 0 -2 यानी कि 5 प्लस 0 -2 यानी 3, तो ट्रेस ऑफ बी हो गया हमारे पास 3। सो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी करोगे तो कितना मिलेगा? 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा कि नहीं? सो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। और ये जो ट्रेस है वो किसके इक्वल मिलेगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी के इक्वल, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर आप ऐड कर दोगे तभी इसका ट्रेस है कितना मिलेगा? वो 8 ही मिलेगा, राइट। सो ये प्रॉपर्टी ये है, ट्रेस ऑफ ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस और माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो आप ये प्रॉपर्टी को ऐसे समझ सकते हो, कोई भी दोनों एग्जांपल लेके ये दोनों को ऐड कर दो। अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। डायगोनल के एलिमेंट्स अगर हम डिस्कस करें, ए प्लस बी में डायगोनल्स के एलिमेंट कौन कौन से मिलेंगे? 5 प्लस 1 यानी कि 6, 5 प्लस 0 यानी कि 5, -1 -2 यानी कि -3। तो देखो डायगोनल का एलिमेंट ही ट्रेस होता है, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 प्लस 5 -3, तो बेसिकली ये भी 8 हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे भी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी 8 मिला था, यहाँ पे भी हमें 8 मिल रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो एकदम करेक्ट है। ट्रेस ऑफ ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस और माइनस ट्रेस ऑफ बी। अब देखो ट्रेस ऑफ k इंटू ए इज इक्वल्स टू k इंटू ट्रेस ऑफ ए, यानी कि अगर मैं इसे k से मल्टीप्लाई करूंगा तो ट्रेस भी k से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है वो k से मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो ये भी एक सिंपल प्रॉपर्टी है, ट्रेस ऑफ k a इज इक्वल्स टू k इंटू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो उसके ट्रेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ट्रेस ऑफ the transpose of the matrix and trace of that matrix are always equal, यानी कि ट्रांसपोज करने से जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो चेंज होने वाले ही नहीं है, क्योंकि ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो कौन से होंगे? a11 a22 a33, तो उसका ट्रांसपोज करोगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो तो वहीं पे ही रहेगा। इसलिए ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। अब देखो ट्रेस ऑफ आयन, आयन यानी कि आयन को हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आयन यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का मतलब क्या होगा? n बाय n का कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो देखो n बाय n यानी कि n नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पे जो है 1 1 1 बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 1 बाकी सारे एलिमेंट्स 0, यानी कि डायगोनल में ही 1 1 1 दिखेगा, बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो 0 ही होंगे कि नहीं, राइट। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स अगर होगा हमारे पास तो ये मैट्रिक्स में
अगर मैं इसका ट्रेस निकालूंगा तो 1 1 1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, यानी कि n into 1 यानी n. सो ट्रेस ऑफ in is always equal to n. अगर 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3/3 का i3 है तो उसका ट्रेस हो जाएगा 3, i4 है तो उसका 4, i5 है तो 5, राइट. सो in है तो इसका n हो जाएगा. अब ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट्स जीरो है तो डायगोनल भी जीरो है, सो डायगोनल के एलिमेंट्स का एडिशन भी जीरो हो जाएगा. और ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है. ट्रेस ऑफ a into b इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ a into ट्रेस ऑफ b. यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो मैं यही मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कोई एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो मैट्रिक्स का जो ट्रेस मिलेगा वो ट्रेस ट्रेस ए इंटू ट्रेस भी नहीं होगा. यानी कि अगर आप 5 3 15 कर रहे हो तो 5 3 15 नहीं होगा, वो दोनों अनइक्वल हो गए, राइट. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आप विद एग्जांपल समझ सकते हो. ए कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ये मैट्रिक्स ले लो ए, उसका ट्रांसपोज निकालो, उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो. अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे और जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स का ट्रेस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव और 0, ऑलवेज पॉजिटिव और 0 ही मिलेगा, राइट. सो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, तो अच्छे से एक बार देख लो एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Okay students, so our next topic is conjugate of a matrix. So conjugate वर्ड से ही आपको पता चलता होगा कि conjugate किसका conjugate होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर के ही conjugate हम निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो conjugate है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिगार्डिंग ही कुछ डिस्कशन होगा कि नहीं. तो अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है जो कि एलिमेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में है, यानी कि कोई भी एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में है. 1 + 2i 3i, 1 - 2i 2 + i 3 - i, 4 + 5i 3 - 2i 2 + 5i एंड लास्ट वन इज 7i, राइट. मेरे पास ऐसे कोई एलिमेंट्स है जो कि मैट्रिक्स ए में सारे जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. It is not required that all the elements must be having imaginary number. यहाँ पे कोई एक एलिमेंट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ये मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कौन से होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए, तभी हम उसके कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं. लेकिन आपको पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें रियल नंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं 1 2 3 4, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहूँ तो ये यही मैट्रिक्स मिलेगा ना, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वो खुद ही होता है, राइट. रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वही होता है कि नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स नहीं मिलेगा. ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दोनों सेम है, तो कॉन्जुगेट की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं. लेकिन कॉन्जुगेट डिस्कस कब करेंगे हम, जब भी हमारे पास मैट्रिक्स में कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा, तभी ये जो टॉपिक है वो डिस्कशन में आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट. सो ये है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. सो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? For finding the conjugate of any matrix, replace all elements with its conjugate numbers, right? अगर मुझे इसका conjugate निकालना है, conjugate को a बार से डिनोट करते हैं, तो अगर मुझे इसका a बार निकालना है तो a बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे इसके कॉन्जुगेट नंबर से. आपको पता है अगर कोई भी एक z जो है वो x + iy है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इज इक्वल्स टू x माइनस आई वाई. 11th में आपने स्टडी किया है, x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट होगा x माइनस आई वाई, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 2i, ये हो जाएगा माइनस 3i, ये हो जाएगा 1 प्लस 2i. देखो आपको पता चले, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े से नंबर्स जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ विथ रियल नंबर्स, तो भी चलेगा, राइट. तो यहाँ पे मैं एक नंबर को 4 बोल दिया, एक नंबर को 2 बोल दिया. ये क्या हो जाएगा 2 माइनस आई, ये हो जाएगा 3 प्लस आई, ये हो जाएगा ओनली 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 2i, ये हो जाएगा 2. 2 का कॉन्जुगेट जो है वो 2 ही रहता है, राइट. 7i का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस 7i. इसलिए हम ये जो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मैट्रिक्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ये सिंपल मैट्रिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा, 2 का कॉन्जुगेट 2 होगा. तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स हमें नहीं मिलने वाला, राइट. तो ये जो हो गया ये क्या है हमारे पास,
कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं हम। कॉन्जुगेट ऑफ ए रेस्ट टू कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए। अब कॉन्जुगेट को मैं बार बोलूंगा, ए बार बार इज इक्वल टू ए। अगर मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट करूंगा तो ये माइनस वाली जो टर्म्स हमने माइनस में कन्वर्ट किए थे वो सारे इसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस हो जाएंगे और हमें फिर से ये मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं। तो ए कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का कॉन्जुगेट जो है वो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, राइट। ए बी का जो कॉन्जुगेट है वो ए बार इंटू बी बार भी लिख सकते हैं। के ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू के ए बार। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आप कोई भी एक कॉन्जुगेट कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटेन करते हो ऐसा मैट्रिक्स लेके सारी प्रॉपर्टीज आप प्रूव कर सकते हो, राइट, देख सकते हो अच्छे से। सो के ए बार हो गया, ये होगा ए रेस्ट टू एन रेस्ट टू बार इज इक्वल्स टू ए बार रेस्ट टू एन। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपको माइंड में रखनी है, कभी कभी यूजफुल हो सकती है, राइट। अब देखो नेक्स्ट वन, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, राइट। इसके नेम पे ही हमें डेफिनेशन मिलेगी, राइट। ये जो नेम इंडिकेट क्या कर रहा है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो मैं यहाँ पे इसे रफ कर देता हूं, इसका मैं निकाल रहा हूं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ए का क्या निकाल रहा है मुझे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट यानी कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज रेस टू डैश, ए ट्रांसपोज रेस टू डैश। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, डैश, यानी कि सारी रोज को हमें कॉलम में कन्वर्ट कर रहा है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि नहीं, एवरी रो कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। तो ये फर्स्ट रो बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 1 minus 2i minus 3i 1 plus 2i 2 minus I 3 plus I 4 3 plus 2i and 2 and minus 7i। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ए रेस टू थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं और ए स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया ए थीटा और यू कैन से ए स्टार। सो ए स्टार हमें क्या मिलेगा, ए स्टार इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, राइट। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ए स्टार का स्टार हमें मिल जाएगा ए प्लस बी का स्टार इज इक्वल्स टू ए स्टार प्लस बी स्टार, के ए स्टार इज इक्वल्स टू के स्टार एंड ए बी का स्टार इज इक्वल्स टू बी स्टार ए स्टार, ए रेस टू एन स्टार इज इक्वल्स टू ए स्टार रेस टू एन। तो ये सिंपल जो प्रॉपर्टीज है वो आपको सिर्फ माइंड में रखनी है। ये 5 प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज सेम ही रिपीट हो रही है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज सेम यहाँ पे, आपको सिर्फ मीनिंग समझना है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, अगर कहीं पे भी आपको दिखे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि सबसे पहले मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट यानी कि रिप्लेस ऑल द एलिमेंट्स विथ इट्स कॉन्जुगेट नंबर्स, राइट। तो कॉन्जुगेट नंबर्स से मैंने रिप्लेस कर दिया और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो ये है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स रेस टू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टार इज इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार। सिंपल प्रॉपर्टीज है, आप प्रूव भी कर सकते हो, राइट। ओके, सो प्लीज pause the video to note it down. Okay students, so our next topic is some special types of matrix. So first and second type is orthogonal matrix and idempotent matrix, which is very important as per as JEE concerns. So now what is the orthogonal matrix? Orthogonal matrix means if any matrix having this property A into A dash is equals to IN। IN यानी कि ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। IN यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A into A dash is equals to IN और you can say A dash into A is IN, right? So अगर कोई भी मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एक निकालूं तो क्या होता है, मैं ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये ए इनवर्स ए डैश इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू आई। अब आपको पता है कि ए इनवर्स इनटू ए तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई तो आई इनटू एनी मैट्रिक्स इज
एनी मैट्रिक्स, राइट? सो आई ए डेस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए डेस ही मिलेगा, और ए इनवर्स के साथ आई मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही मिलेगा, यानी कि ए डेस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स मिल रहा है। तो सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो ट्रांसपोज उसके इनवर्स जितना मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इफ एडेस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स देन द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और यू कैन से इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज देन इट गिव्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज orthogonal matrix. So here two main properties of orthogonal matrix, A into A dash is equals to I, or you can say A dash is equals to A inverse. Say for example I am having one matrix A is equals to 0 1 1 0. अब देखो मैं इसका ट्रांसपोज निकालो अगर, तो यहाँ पे ट्रांसपोज मुझे क्या मिलेगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा यहाँ पे 0 1 1 0 ही मिलेगा कि नहीं, 0 1 1 0। अब A इंटू A ट्रांसपोज आप करोगे तो क्या मिलेगा, 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। अब इसको रो कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि ये आ गया 1, 0 प्लस 0 यानी कि 0, और ये 0 प्लस 0 यानी 0, 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो ये A इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ रहा है, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई मिल रहा है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है this is the one of the example of orthogonal matrix। एक सिंपल orthogonal matrix हमारे पास है। एक एग्जांपल हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी किया था, cos x sin x minus sin x cos x ऐसा कुछ एग्जांपल था, और हमें प्रूव करना था A into A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I, राइट? सो ये जो एग्जांपल था वो भी orthogonal matrix का ही था, क्योंकि वहां पे हमने A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I प्रूव किया था, राइट? सो orthogonal matrix के लिए क्या होगा, A into A dash इज इक्वल्स टू I। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि A dash इज इक्वल्स टू A इनवर्स। अगर ये इसका मैं इनवर्स निकालूंगा तो इनवर्स मुझे क्या मिल जाएगा, इनवर्स 1 अपॉन -1, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करोगे और इसके अपोजिट साइन ले लोगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A इनवर्स मुझे वापस यही मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं। A इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है ना, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A से आप अगर ट्राई करोगे तो A डैश इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, A इनवर्स ही मिलेगा। तो A डैश इज इक्वल्स टू A इनवर्स को अगर कोई मैट्रिक्स फॉलो कर रहा है तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड यू कैन से A into A dash is equals to I। तो अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करना होगा, वो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसके ट्रांसपोज के साथ। इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स ट्रांसपोज देन इफ इट गिव्स a identity matrix then we can say that matrix is an orthogonal matrix, right? अब orthogonal matrix की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि A अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A डैश भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ये देखो ये ऑर्थोगोनल है तो ये भी ऑर्थोगोनल होगा। आप कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेके चेक कर सकते हो, बराबर? ओके, नेक्स्ट वन क्या है, A B आर ऑर्थोगोनल देन AB into BA is also orthogonal, राइट? A एंड B अगर दोनों ऑर्थोगोनल है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी ऑर्थोगोनल ही होगा। If A is orthogonal then A inverse is also orthogonal, right? So these are some properties of orthogonal matrix. Now next one is idempotent matrix. So what is idempotent matrix? अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स को उसके ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि A स्क्वायर करेंगे तो वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो ये आइडेम्पोटेंट और नीलम्पोटेंट ये दोनों नीलपोटेंट, राइट? ये दोनों है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे, तो मैं नीलपोटेंट बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं आइडेम्पोटेंट। तो आइडेम्पोटेंट में क्या है, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A मिलेगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स को उस वही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे A मिलेगा, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट? तो आपको पता ही है कि I का अगर मल्टीप्लिकेशन आप I के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, I मिलेगा कि नहीं, यानी कि every identity matrix is always idempotent। identity matrix is always idempotent, right? So कोई भी identity matrix हो उसे आप idempotent बोल सकते हो, right? लेकिन सारे idempotent matrix जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ऐसे भी मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है लेकिन वो आइडेम्पोटेंट है, राइट? सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A आपको याद रखना है। A स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर आपको A मिले तो आपको वहां से क्या कंक्लूजन मिलेगा कि दिस मैट्रिक्स इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट? नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। A and B are idempotent matrix then AB is also idempotent
इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी है, ए एंड बी अगर दोनों आइडेम्पोटेंट है तो ए बी भी आइडेम्पोटेंट होगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉलो होगा तभी ये क्या हो जाएगा? आइडेम्पोटेंट, राइट? ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। ये दोनों का एडिशन आइडेम्पोटेंट तभी होगा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स होगा, राइट? सो ये आई डबल एफ क्या है? इफ एंड ओनली इफ। तो ये होने के लिए ये कंडीशन कंपलसरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? अब ए बी इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू बी है, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसे हमें प्रॉपर्टीज एज अ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस कर ले। अगर आपको कोई भी एग्जांपल लेके प्रूव करना है तो आप उसे इजीली प्रूव कर सकते हो, राइट? इफ ए इज आइडेम्पोटेंट एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, then B is idempotent and AB is equals to BA is equals to 0। अगर A idempotent है and A plus B identity matrix मिल रहा है, then B is idempotent and AB is equals to BA is equals to 0। तो ये जो है ना, ये प्रॉपर्टीज सारी जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो डायरेक्टली एमसीक्यू में भी आ सकती है, राइट? आपको ये क्वेश्चन में दे देता है और उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शंस में यहाँ पे लगा दूं कि AB is equals to BA is equals to I, B is idempotent, B is nilpotent, B is periodic matrix। यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस 4 ऑप्शंस यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं? तो ये जो है वो डायरेक्टली एमसीक्यू में भी आ सकती है। इफ A is idempotent and A plus B is equals to identity, then B is idempotent and AB is equals to BA is equals to 0, राइट? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसके ऊपर से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट? अब ये तो हमने देख लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज आइडेम्पोटेंट। अब देखो L1, L2, L3 जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो वेक्टर एंड 3D में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिख लिया है कि L1, L2, L3 जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होगा? L1 इज इक्वल्स टू कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, देन L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी होती है। और अल्फा, बीटा एंड गामा क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ का एंगल होता है, पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव z। तो 3D में हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन L1, L2, L3 की एक प्रॉपर्टी L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर L1, L2, L3 डायरेक्शन कोसाइन है तो ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा हो जाएगा? आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। तो ये भी डायरेक्टली एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, L3 स्क्वायर, L1, L2, L1, L3, L1, L2, L1, L3, L2, L3 एंड L2, L3। तो यहाँ पे सिंपली हम इसे याद रख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई मिलेगा, राइट? तो ये था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए होगा, राइट? अब देखो नेक्स्ट वन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्क्वायर करके मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो उसे बोलेंगे हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, राइट? तो ये मैट्रिक्स आप एग्जांपल ले सकते हो। देखो इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आई मिलेगा। 0 1 1 0 को 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या मिलेगा? आई मिलेगा। देखो हमने किया है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आई मिला है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल लिख सकते हो ऐसा 0 1 1 0। 0 1 1 0 का फिर से 0 1 1 0 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आई मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा हो जाएगा? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इफ स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स, इफ स्क्वायर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है कि अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते जाओ m टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। a रेज़ टू m इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? 0। a रेज़ टू m इज इक्वल्स टू 0 यानी कि a 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे वहां पे मुझे 0 मिलेगा। यानी कि अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं यहाँ पे कि a क्यूब इज इक्वल्स टू मुझे मिल रहा है 0, a 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे क्या मिल रहा है? मुझे 0 मिल रहा है। तो m क्या होगा? m कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर कोई भी मैट्रिक्स में मुझे ऐसा मिलता है कि a रेज़ टू m इज इक्वल्स टू 0 मिलता है तो उसे हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स। a रेज़ टू m इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। और ये जो m की वैल्यू है ना, वो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो इसका अगर कोई भी मैट्रिक्स का क्यूब जो मुझे 0 मिलेगा तो हम 3 को क्या बोलेंगे? 3 is the index of the matrix. 3 is the index of the matrix, right? Index of the nilpotent matrix. तो nilpotent matrix के लिए आपको ये याद रखना है सिर्फ कि a raised to m is equals to 0 मिल रहा है,
तो हम ए को निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, राइट। अब देखो यूनिटरी मैट्रिक्स में ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला अगर कोई मैट्रिक्स हो तो उसके लिए ही फॉलो होगा ये यूनिटरी मैट्रिक्स। ए डेस का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, देखो ये क्या आ रहा है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आ रहा है कि नहीं, ए डेस और उसका कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे अगर आई मिलेगा तो वो मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट। यूनिटरी मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, A dash conjugate is into A is equals to I, then A is a unitary matrix। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन है, राइट। नेक्स्ट वन, ये देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया होगा और उसमें उसके ऊपर से 4 ऑप्शंस अगर आपको दे दे कि ये जो मैट्रिक्स है वो यूनिटरी है, पीरियोडिक है, निलपोटेंट है, इनवॉल्यूटरी है, तो आपको ये इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, राइट। हमारे लिए दो मैट्रिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑर्थोगोनल एंड आइडेम्पोटेंट। ये जो सारे हैं बस आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a raised to k plus 1 is equals to a अगर मिलेगा तो इसे हम बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स, और k को हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। सो अच्छे से एक बार ये देख लो, फर्स्ट एंड सेकंड वन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है वो सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से एक बार देख के कॉपी कर लो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay students, so our next topic is Hermitian matrix and skew Hermitian matrix। तो हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा है, अब ये हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है। देखो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारे रियल मैट्रिक्स के लिए, रियल मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स व्हिच इज कंटेनिंग एलिमेंट्स एज अ रियल नंबर, एंड दिस टू मैट्रिक्स आर मेनली कंटेनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स व्हिच इज कंटेनिंग एलिमेंट्स एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। सो अगर मुझे कोई भी मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं, A स्टार इज इक्वल्स टू A। अब आपको पता है कि A स्टार क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट, राइट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हमने अभी देखा था, A स्टार को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे वो मैट्रिक्स खुद ही मिल रहा है, यानी कि इटसेल्फ अगर वो मिलेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो मुझे एक हर्मिशियन मैट्रिक्स यहाँ पे बनाना है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने के लिए डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर ही होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट्स रियल नंबर ही होने चाहिए, और यहाँ पे जो भी मैं एलिमेंट लिखूंगा उसका मुझे यहाँ पे कॉन्जुगेट लिखना होगा। 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस आई, 3 प्लस 2 आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 2 आई। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स चेक करने के लिए मुझे उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना होगा। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के लिए हम सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट यानी कि एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस्ड विथ इट्स कॉन्जुगेट नंबर। सो 2 का कॉन्जुगेट नंबर 2 ही होगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई, इसका अगेन 2 माइनस आई, 3 का कॉन्जुगेट तो 3 होगा, इसका 3 माइनस 2 आई, 3 प्लस 2 आई, एंड नेक्स्ट वन इज 4 का कॉन्जुगेट 4। अब मुझे इसका क्या निकालना होगा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। सो कॉन्जुगेट का मैं यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, और वही क्या होगा हमारे पास, ए स्टार होगा कि नहीं। तो देखो ए स्टार हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका भी ट्रांसपोज करना है, तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए एवरी रो कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो फर्स्ट रो को हम बना देते हैं फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 2 1 माइनस आई 2 प्लस आई, ये हो गया। इसके बाद सेकंड को हम ऑब्जर्व करते हैं 1 प्लस आई 3 प्लस 2 आई, नेक्स्ट वन इज 2 माइनस आई 3 माइनस 2 आई एंड 4। सो दिस इज योर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब हम ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स जो है वो ए ही है कि नहीं। देखो 2 1 माइनस आई सारे एलिमेंट्स जो है वो इक्वल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि
ए स्टार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे मिला ए स्टार इज इक्वल्स टू ए मिला, यानी कि ए जो है वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखो मुझे यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स का एक एग्जांपल मिल गया है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज रियल, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज रियल। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कंपलसरी रियल नंबर्स ही होने चाहिए, राइट। अब देखो नेक्स्ट मैट्रिक्स में जाते हैं हम, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स जो है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या मिलेगा, नेगेटिव है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज नेगेटिव है। तो ये भी हम एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझ लेते हैं कि ये कैसे मिल सकता है। तो देखो स्क्यू मैट्रिक्स के लिए, जैसे आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखा था कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 0 0 होने चाहिए, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन तो है ही हमारे पास। ये जो डायगोनल के सारे जो एलिमेंट्स है वो कंपलसरी मुझे यहाँ पे 0 0 0 चाहिए। ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो कंपलसरीली 0 ही चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 + 3i, 2 + 3i और 2 + 3i मैं यहाँ पे अगर लूंगा तो ये 2 + 3i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3i और उसकी नेगेटिव साइन। 2 + 3i का 2 - 3i और उसकी नेगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास अगर 3 + i है तो ये 3 - i और उसकी नेगेटिव साइन। अगर मेरे पास -1 + i है तो ये हो जाएगा 1 - i और उसकी नेगेटिव साइन। तो ये मिल रहा है मुझे a, राइट। यहाँ पे प्लस तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस तो ये प्लस, राइट। एक माइनस हो तो एक प्लस होना चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालना, सबसे पहले मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट के लिए आपको पता है कि कॉन्जुगेट नंबर्स के लिए क्या करना है, सिंपली हमें रिप्लेस करना है। इसको हमें रिप्लेस करना होगा 2 - 3i से, इसको भी रिप्लेस करना होगा 3 - i से। इसको आप किससे रिप्लेस करोगे, -2 + 3i से, 0 यहाँ पे हो जाएगा 1 - i, ब्रैकेट में यहाँ पे मिटा देता हूँ, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऐसे ही रहेगा 3 + i और ये हो जाएगा माइनस एज इट इज 1 + i एंड 0। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज, इसका मैं करूंगा ट्रांसपोज, तभी हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो a बार का ट्रांसपोज ये मिल गया हमारे पास a स्टार। तो a स्टार हमें क्या मिल रहा है, 0 2 - 3i एंड 3 - i, और फिर फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, 2 + 3i 0 एंड 1 - i। अब देखो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, 3 + i -1 + i 0। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो देखो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो गया, यहाँ पे 0 0 है, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ से माइनस की साइन कॉमन ले लूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा कि नहीं। तो देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं a स्टार इज इक्वल्स टू माइनस, अगर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 0, ये -2 - 3i, यहाँ पे -3 - i, ये हो गया 2 + 3i, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस हो गया 3 + i, अब ये भी प्लस हो गया 1 + i 0। तो देखो ये मैट्रिक्स तो ऊपर वाला मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी कि a स्टार इज इक्वल्स टू माइनस ए मिल रहा है। तो a स्टार इज इक्वल्स टू माइनस ए मिलेगा तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, नॉट अ सिमेट्रिक, इट इज a स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। a स्टार इज इक्वल्स टू माइनस ए is skew Hermitian matrix and A star is equals to A is Hermitian matrix where A star is transpose conjugate matrix। So conjugate निकाल के उसका अगर transpose करोगे तो उसे बोलेंगे transpose conjugate matrix। अब देखो यहाँ पे diagonal के जो सारे elements है वो 0 0 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे necessary condition कौन सी है, diagonal elements are 0, diagonal elements must be 0, must be 0।
और यहां पे नेसेसरी कंडीशन कौन सी थी, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल, मस्ट बी रियल। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे रियल होने चाहिए और यहाँ पे डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। और एक कंडीशन तो होती है कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए कंपल्सरीली, और ये मैट्रिक्स भी कंपल्सरीली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। लेकिन हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसके लिए डिफाइन होता है, ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी मैट्रिक्स कंटेन करेगा उसके लिए हम हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स चेक करेंगे। रियल मैट्रिक्स के लिए तो हमारे पास दो ही है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। वैसे ही हमारे पास हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए, राइट। सो सिमेट्रिक की जो भी प्रॉपर्टी है वो हर्मिशियन की होगी और स्क्यू सिमेट्रिक की जो भी प्रॉपर्टी है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होगी, राइट। हर्मिशियन इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशियन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम ऐसा ले सकते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है तो वो था रियल मैट्रिक्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए, राइट। सो एक बार अच्छे से देख लो और कॉपी कर लो इसे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का लास्ट ये जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर लेते हैं। आज के सेशन के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये जो है वो सिमिलर टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा ही आपको लगेगा। तो डिस्कस कर लेते हैं। इफ ए इज हर्मिशियन देन के इज आल्सो हर्मिशियन, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन देन के इज आल्सो स्क्यू हर्मिशियन। A and B are Hermitian of same order, then lambda 1A plus lambda 2B is also Hermitian। यहाँ पे भी ऐसा सेम ले सकते हैं हम कि A and B are skew Hermitian matrix, then lambda 1A plus lambda 2B is also skew Hermitian matrix। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये सेम प्रॉपर्टी है। अब देखो थर्ड वन कौन सी प्रॉपर्टी है, A is any square matrix, A is any square matrix, then A into A star and A star into A are Hermitian। A अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू ए स्टार एंड ए स्टार इंटू ए आर हर्मिशियन। ऐसा हमने रियल मैट्रिक्स में भी देखा था कि A इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी ऐसा ही मिल रहा है, ए स्टार एंड ए स्टार ए आर हर्मिशियन। If A and B are Hermitian, then AB is also Hermitian। AB दोनों A and B दोनों हर्मिशियन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी हर्मिशियन ही होगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, AB is equals to BA। ये सेम कंडीशन हमारे लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी थी। A and B are symmetric matrix, then AB is also symmetric if and only if AB is equals to BA। अब नेक्स्ट वन कौन सी है, A is Hermitian then A bar is also Hermitian, right। यहाँ पे भी सेम है, if A is the skew Hermitian matrix then IA is equals to Hermitian matrix। वो बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, A is Hermitian matrix then A bar is also Hermitian matrix, right। नेक्स्ट वन सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, A and B are Hermitian of same order। अगर A and B दोनों सेम ऑर्डर के Hermitian मैट्रिक्स है तो AB plus BA क्या हो जाएगा, Hermitian हो जाएगा। AB plus BA is also Hermitian matrix, right। Now if A is a square matrix then A plus A star is Hermitian। if A square matrix है then A plus A star, A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, राइट। 3/3 4/4 5/5, यहाँ पे A कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A plus A star कंपल्सरी हर्मिशियन होगा। वहां पे हमें क्या मिल रहा था, if A is any square matrix then A plus A transpose is symmetric, A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। तो देखो यहाँ पे भी सेम मिल रहा है, if A is any square matrix then A minus A star is skew Hermitian। अब देखो हमने यहाँ पे देखा था ये AB plus BA is Hermitian, तो AB minus BA क्या हो जाएगा, skew Hermitian ही हो जाएगा कि नहीं। A and B are skew Hermitian of same order then AB minus BA is also skew Hermitian matrix। if A is any square matrix then A minus A dash is skew Hermitian matrix। वहां पे हमने डिस्कस किया था, any matrix can be represented as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। here it is saying any matrix can be represented as the sum of Hermitian matrix
एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे मिलेगा? a प्लस ए स्टार से मिलेगा, इंटू 1/2 कर दो। यहाँ पे a माइनस ए स्टार इंटू 1/2, कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्क्यू हर्मिशियन है तो स्क्यू हर्मिशियन ही रहेगा, हर्मिशियन है तो हर्मिशियन ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि a प्लस ए स्टार जो है वो हर्मिशियन है, a प्लस ए स्टार हर्मिशियन, यानी कि 1/2 a प्लस ए स्टार इज हर्मिशियन एंड इट इज स्क्यू हर्मिशियन। So any matrix can be represented as the sum of Hermitian matrix and skew Hermitian matrix। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें दो मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, राइट। और देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? A is a simple it is a skew Hermitian matrix, not a simple harmonic motion, right? Simple harmonic motion and harmonic motion फिजिक्स में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? skew Hermitian matrix, right? A is a skew Hermitian matrix, then IA is Hermitian matrix। A is a skew Hermitian matrix, then IA is Hermitian matrix। तो सारे एलिमेंट्स को अगर आप I से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमने यहाँ पे लास्ट एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल में आपको चेक करना है। A मैट्रिक्स जो है सिंपल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स था, यहाँ पे मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन याद आ रहा है, तो सॉरी A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। A जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उसके सारे एलिमेंट्स को अगर आप I से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स ही हो जाएगा, राइट। A अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो IA हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। इफ A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन A बार इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। ओके चलो, A is a skew Hermitian matrix, then A bar is also skew Hermitian matrix। क्योंकि A is Hermitian, then A bar is also Hermitian। Same here, A is skew Hermitian, then A bar is also skew Hermitian matrix, right? So ऐसे हम Hermitian matrix and skew Hermitian matrix को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छे से एक बार सारी प्रॉपर्टीज एक बार लिख लो, उसके बाद याद करने की ट्राई करो। यहाँ पे से इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको अगर क्वेश्चन बनाना है तो A and B are Hermitian matrix and AB is also Hermitian, और यहाँ पे if and only if करके कंडीशंस 3 to 4 कंडीशंस वहां पे दे दे तो आपको ये कंडीशन पता होगी, तभी आप ये क्वेश्चन लगा पाओगे, राइट। सो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज के लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया है वो सारी प्रॉपर्टीज, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर एज जेई कंसर्न। सो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर को अच्छे से देखो। अगर एक बार में समझना है तो आप फिर से रिवर्स करके भी देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्टली दिया है, सो थोड़ा ज्यादा दे दिया है। एक ही लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वापस आप देख सकते हो इसे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सिक्योर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विथ माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।